Hello students, welcome to Mathematics Colio. This is most important JEE Main PYQ series. In this we will cover permutations and combination by using previous JEE questions. उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जहां स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस सीरीज को आप लोग पसंद तो करते हैं लेकिन लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो प्लीज लाइक कर दें और अभी लाइक कर दें। उससे क्या होता है कि रीच बढ़ता है वीडियो का, और अगर रीच बढ़ता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम इस टाइप के और भी वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। पहला वर्ड आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है असैसिनेशन। अब इस चैप्टर में आप लोगों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इफ वी हैव 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम, दैट इज ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल। तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है असैसिनेशन और आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स वी कैन गेट, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स वी कैन मेक बाय यूजिंग letters of word assassination, 5 letters word by using letters of word assassination। तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास ए कितने हैं, राइट, हमारे पास एस कितने हैं, ये सारी जो टर्म्स हैं ये सब कुछ हम चेक करते हैं। जैसे इस केस में हम देख सकते हैं कि ए हमारे पास 3 एज हैं, एस 4 हैं, आई 2, एन भी 2, टी हमारे पास सिर्फ एक है, एंड देन ओ हमारे पास सिर्फ एक है। तो 4 + 3 7, 11 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब अगर आपको 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं तो उसमें हमें नहीं पता कि वो ऑल 5 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट और सेम और 2 आर अलाइक, others 2 are alike, we don't know. So in that situation what we have to do, we have to take cases, we have to make category and number of ways. Second column you can make selection, third column you can make arrangement. तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो किसी एक साइड से स्टार्ट करें, या तो मैक्सिमम अलाइक साथ में रखें या फिर मिनिमम अलाइक साथ में रखें। मतलब आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैटेगरी में आप ऐसे लिख सकते हैं व्हेन ऑल 5 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, या फिर मैक्सिमम अलाइक कितने हो सकते हैं वहां से स्टार्ट करें। जैसे मेरी जो आदत है, आई ऑलवेज स्टार्ट विद मैक्सिमम अलाइक। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में लिख सकता हूं 4 अलाइक 1 डिफरेंट, 4 अलाइक 1 डिफरेंट अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 4 अलाइक की रेस में एक ही, there is only one letter which is in the race of 4 alike, that is S. So number of ways to select 4 alike is 1. Number of ways to select one different means we can select any A, I, N, T, O, anyone. So 1 2 3 4 5, out of these 5 select one. Now we have to arrange. Now we have to arrange. In how many ways we can arrange it? और arrangement का मतलब आपको समझना है, if you want to arrange R objects out of n, number of ways is NCR into R factorial। मतलब arrangement के लिए पहले आपको select करना होगा, उसके बाद आप arrange करेंगे। तो selection की number of ways हैं 5C1, एंड 4 अलाइक 1 डिफरेंट को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही सेकंड केस अगर आप लेना चाहते हैं तो सेकंड केस मैं प्रेफर करूंगा 3 अलाइक एंड 2 अदर्स अलाइक, क्योंकि माय हैबिट और जो मैं फॉलो करता हूं वे मैक्सिमम अलाइक टू मिनिमम अलाइक की डायरेक्शन में। तो 3 अलाइक की रेस में कौन है? 3 अलाइक की रेस में ए एंड एस हैं, इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 अलाइक की रेस में कौन है? एन है, आई, एन आई, आउट ऑफ ए एंड एस, आउट ऑफ ए एंड एस वी यूज्ड 1। तो इन दोनों से जो बचा है दैट इज ऑल्सो इन द रेस ऑफ 2 अलाइक, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने कितने लेटर्स हैं जो 2 अलाइक की रेस में है? वी हैव 3 लेटर्स, उनमें से कोई एक लेटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ वी हैव 3 अलाइक 2 अदर्स अलाइक, सिलेक्शन वी हैव डन।
we want to permute it, we want to arrange it. तो अरेंज करने की नंबर ऑफ वेज क्या होंगी? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट इज 2c1 3c1. इसके बाद हमें अरेंज करना है, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सभी केसेस मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट जो केस है 3 अलाइक 1, 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट, ये वाला केस. और नेक्स्ट केस up to here we will discuss. After that you can make yourself 3 alike 2 different. अब देखो 3 alike की रेस में which letters are in the race of 3 alike? Those are A and S. इन दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें. कर लिया सिलेक्ट. आफ्टर दैट 3 alike का मतलब 3 लेटर्स हमारे पास आ गए हैं. 2 डिफरेंट में T आ सकता है, O N I, और इन दोनों से जो बचा है A and S, out of A and S we are using only one. So we have how many options for 2 different? 1 2 3 4 5. We have 5 options. 5 में से 2 आप सिलेक्ट कर लें. और नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, पहले सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 अलाइक 2 डिफरेंट. इसके बाद 2 अलाइक 2 अदर्स अलाइक 1 डिफरेंट. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपसे सिर्फ ये वाला पार्ट ही पूछा जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, राइट? मल्टीनोमियल थ्योरम से यानी कि कोफिशिएंट मेथड से भी ये हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन उससे भी ये लेंदी जाएगा. और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मल्टीनोमियल थ्योरम कोफिशिएंट मेथड जो है वो हमेशा एडवाइजेबल नहीं है. इनफैक्ट वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ज्यादा ही टाइम लेगा. और जेई में अगर पूछा गया है तो देयर मस्ट बी सम ऑल्टरनेटिव. अगर आपको लगता है कि जेई का एक क्वेश्चन वी कैन डू बाय कोफिशिएंट मेथड, तो देयर मस्ट बी वन ऑल्टरनेटिव आल्सो कि वो कोफिशिएंट मेथड के बिना भी हो सकता होगा. तो आई सजेस्ट यू डोंट यूज दैट मेथड. ओके, 2 अलाइक 2 अदर्स अलाइक अगर हमें चाहिए तो इस पर्टिकुलर केस के लिए पहले आप ट्राई करो. 2 अलाइक 2 अदर्स अलाइक के लिए आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं. वो कहते हैं 2 अलाइक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 अलाइक एक. अब 2 अदर्स अलाइक के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से भी एक सिलेक्ट कर लिया. इसके बाद 1 डिफरेंट के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं. 4c1 एंड देन दे अरेंज 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. दिस इज रॉन्ग मेथड. दिस इज रॉन्ग मेथड. क्या गलती है इसमें? इसमें केसेस रिपीट हो रहे हैं. आप जैसे 4c1 सिलेक्ट करते हो, मान लो आप A को सिलेक्ट कर लेते हो. 3c1 मान लो आप S को सिलेक्ट कर लेते हो. फर्स्ट वाले में A को सिलेक्ट किया, दूसरे वाले में S को सिलेक्ट किया. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि 4c1 का मतलब 4 वेज है. उन 4 वेज में आप पहले S को सिलेक्ट कर सकते थे, बाद में A को सिलेक्ट कर सकते थे. तो सेम सिलेक्शन A और S की सिलेक्शन रिपीट हो रही है. इस वजह से ये वाला जो मेथड है, यहां पर हम सिलेक्शन की जगह 2 पेयर्स को अरेंज कर रहे हैं, विच इज नॉट द केस. अरेंज तो हम बाद में करेंगे. तो कभी भी ऐसा हो जाए ना कि यू वांट 2 पेयर्स, तो आप डायरेक्ट चेक करो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल. ASIN 1 2 3 4. देयर आर 4 पेयर्स पॉसिबल. देयर आर 4 पेयर्स पॉसिबल. उनमें से डायरेक्ट आप 2 को सिलेक्ट करो और इसके बाद 4c1. Right? Now you can arrange. Arrangement means first you copy, first you select and then arrange. It is 5 factorial 2 factorial 2 factorial. तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. मैंने क्या कहा कि many times only this option they will ask number of 5 letter words in which 2 alike 2 others alike and 1 different. ऐसा क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स कैन डू दिस मिस्टेक. तो अलाइक लेटर्स में जब हमें कोई इनपुट गिवन होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन होते हैं या फिर लेटर्स गिवन होते हैं जिसमें कुछ एक रिपीट हो रहे हो, कुछ एक ना रिपीट हो रहे हो, और आपको उनमें से सम you have to select at a time, then we have to make categories, we have to make cases. This you have to keep in mind. Okay, next thing, dictionary problem, right? Dictionary problem, for example, here I am taking one example, that is tomato.
एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी प्रॉब्लम्स में, I have seen many students, they always run after shortcut of everything. ध्यान रखना, होता क्या है कि हर क्वेश्चन का एक शॉर्टकट होता है, और in 2 years we usually do 5,000 to 10,000 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन का शॉर्टकट करोगे, शॉर्टकट का मतलब मेनली जो स्टूडेंट सोचते हैं वो होता है एक फॉर्मूला. तो हर क्वेश्चन का एक फॉर्मूला याद करोगे तो क्या आपको उतने फॉर्मूले याद रहेंगे फाइनल डे वाले दिन? नहीं. तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो शॉर्टकट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने से बढ़िया ये है कि कॉन्सेप्चुअली कुछ सोचो कि कैसे आप चीजों को फास्ट कर सकते हो, सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. और एक और बात, जेई मेन में स्पीड चाहिए ऐसा नहीं है. वॉट एवर यू आर एबल टू अटेम्प्ट, इफ यू आर एबल टू डू दैट करेक्ट, तो जो आपका पोटेंशियल है, जो आप डिजर्व करते हैं, वो रिजल्ट आपका आएगा ही. जो स्पीड हमें एडवांस में चाहिए, ऑलमोस्ट सेम स्पीड हमें जेई मेन में भी चाहिए. ये मत सोचना कि जेई मेन में 25 क्वेश्चंस होते हैं और एडवांस में 18 होते हैं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि एडवांस में मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं, मल्टी करेक्ट ऑप्शंस भी होते हैं. मान लो अगर 6 मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं, उनमें से 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कम से कम जिसमें हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस होंगे. तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम है. तो जो हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एक्यूरेसी पे. स्पीड मेंटेन करो, मेंटेन द पेस, डोंट डू एनीथिंग इन हरी, लेकिन एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो. एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए. बहुत ज्यादा शॉर्टकट, हर क्वेश्चन का एक फॉर्मूला याद करने से बढ़िया ये है आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो ताकि कभी ना भूलो. जैसे इस केस में टोमेटो हमारे पास है, हमें डिक्शनरी प्रॉब्लम समझना है. अब टोमेटो में अगर आप इसका रैंक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो मेथड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड है. पहला स्टेप क्या होगा कि आप अल्फाबेटिकली सभी ऑर्डर्स, सभी लेटर्स लिख लो. ओके, राइट ऑल लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नाउ if we arrange these all letters according to dictionary, तो सबसे पहले कौन से लेटर्स होंगे? जो ए से स्टार्ट होंगे. तो ए को फिक्स किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. कितनी वेज में ये हो सकता है? ये हो सकता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वेज में. इसके बाद कौन आएगा? एम से स्टार्ट होने वाला 1 2 3 4 5. ये कितनी वेज में हो सकता है? सेम. एम से स्टार्ट होने वाला कितनी वेज में हो सकता है? ये भी सेम वेज में हो सकता है. 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. इसकी वैल्यू जो है वो है 30, ये भी 30. उसके बाद विच वर्ड्स वी विल गेट? स्टार्ट्स विद ओ, स्टार्ट्स विद ओ. ओ जब फिक्स हो जाएगा तो 2 लेटर्स रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ओ तो फिक्स हो गया. टी, देयर आर 2 टी एंड 1 ओ टू अरेंज at these 5 places. तो for that number of ways 5 factorial upon 2 factorial, that is 60. ठीक है, ये आप ध्यान से देखें. उसके बाद ओ के बाद बारी आएगी टी की. जैसे ही हम टी पर पहुंचते हैं, टी तो चाहिए, कैंसिल कर दो इसे ऐसे. अब फिर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग विच वर्ड्स वी हैव टू कैलकुलेट. टी ए को फिक्स कर दो और नंबर ऑफ वर्ड्स चेक करो. टी ए को फिक्स करने पर नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो आ जाएंगे आपके पास 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टी तो रिपीट हो रहा था वो फिक्स हो गया. ओ रिपीट होगा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 12. नेक्स्ट टी ए के बाद टी एम, 1 2 3 4, अगेन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12. राइट. टी एम के बाद टी ओ विच इज रिक्वायर्ड. टी एम के बाद टी ओ विच इज रिक्वायर्ड. तो आप एक काम करो, ये ओ हटाओ, ये ओ हटाओ. इसके बाद जो वर्ड्स आएंगे वो टी ओ ए से स्टार्ट होंगे. ठीक है, टी ओ ए को फिक्स किया. नाउ 1 2 3, इट इज 3 फैक्टोरियल. राइट. टी ओ ए के बाद हमें टी ओ एम मिलेगा जो हमें चाहिए, ये कैंसिल किया. अब फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए से स्टार्ट होना होगा, वो भी चाहिए, कैंसिल किया. अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ओ आएगा. तो
TOMAO अगर फिक्स होगा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम 1. आफ्टर दिस T will come and it is also 1. Add all these 52. यहाँ because I am explaining it is taking that much time, लेकिन जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने में हार्डली 2 minutes, not more than 2 minutes. ओके, और ध्यान रखना ये मेथड चाहे if 2 letters are repeated then also this is applicable, 3 letters repeated then also, 4 letters repeated then also, no letter repeated then also. So every time this method is useful. So by doing one method we can do all the problems of dictionary all the problems of dictionary, all the problems of rank we can do. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है पहले. आफ्टर दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग you can do, but you should, concept should be crystal clear for you. Next, from this concept JEE ask lot of questions, एडवांस में भी आता है, मेंस में भी आता है. नाम इसे दिया मैंने स्टेशन प्रॉब्लम. पंच लाइन जो इसकी है वो है नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव. नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, those may be railway station, those may be numbers. For example, if I ask you one question, out of first 15 natural numbers, select 5 such that no two are consecutive. No two are consecutive means it is part of स्टेशन प्रॉब्लम. और स्टेशन प्रॉब्लम भी आपकी दो टाइप से हो सकती है, एक तो रो एंड सेकंड इज सर्कल. वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ कॉन्सेप्ट्स. तो स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए आपके पास, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए आपके पास 15 थिंग्स हैं जो अरेंज्ड हैं ऑलरेडी, या फिर 15 नेचुरल नंबर, एनीथिंग. Question is number of ways to select 5. Question is number of ways to select 5 such that no two are consecutive. यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि from Hyderabad to Bombay there are 15 stations, right? There are 15 stations including both. In how many ways train can stop at 5 stations such that no two are consecutive? तो कहीं भी नो टू कॉन्जिक्यूटिव आ जाए, नो टू कॉन्जिक्यूटिव, दिस इज पंच डायलॉग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब ये स्टेशन प्रॉब्लम है. अब हम इसे कैसे करेंगे? 15 स्टेशंस हैं, स्टॉपिंग स्टेशन कितने हैं? 5. नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने हैं? 10. इस क्वेश्चन को हम एनालॉजी यूज करेंगे, हम कंपेयर करेंगे. किसके साथ कंपेयर करेंगे? हम कहेंगे कि दिस क्वेश्चन इज सेम एज देयर आर 15 बॉल्स आउट ऑफ विच 5 ब्लैक बॉल्स, 10 व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज सच दैट नो टू ब्लैक बॉल आर टुगेदर. अब आपका डाउट ये होगा कि सर स्टेशन तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन बॉल्स जो आप ले रहे हो वो तो अलाइक हैं. ठीक है, लेकिन स्टेशन जो हैं उनका ऑर्डर फिक्स है. और ये बात आप लोगों ने की है, ये दिस ऑलरेडी यू हैव लर्न दैट if we fix order of some objects you can consider those objects alike. जैसे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है सिनेमा, in which vowels order of vowels will not change. You will get the answer if you will consider all 3 vowels alike. तो वही same concept. तो this question is same as there are 15 balls out of which 5 alike black balls, 10 alike white balls. Number of ways to arrange these balls such that no two black ball together, no two black ball together. तो उसका क्या होगा? पहले white balls को आप अरेंज कर लो. white balls कितनी वेज में अरेंज हो सकती है? 1. Why? Because all are alike. इसके बाद no two black balls together, यानी कि black balls के लिए जो प्लेसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे? 11. 11 प्लेसेस हो गए, तो 11 में से 5 प्लेसेस पे ब्लैक बॉल रख दो, यही आपका आंसर होगा. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. और पंच लाइन, नो टू कॉन्जिक्यूटिव. इफ द सेम क्वेश्चन दे विल आस्क इन सर्कल, सर्कल में हमारे पास ऐसे हैं स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4, 5. तो यहाँ पर एक प्रॉपर एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है. कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सर्कल में सेम कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते जो रो में लगाया था. रीजन, रो में हमारे पास 2 कॉर्नर्स हैं.
सर्कल में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर्कल में नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव है ना, आउट ऑफ दिस 15 नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो आप 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट होगा 15 1 2, देयर आर 15 वेज। यही क्वेश्चन इफ आई आस्क इन रो, यू विल स्टार्ट 1 2 3 एंड लास्ट विल बी 15 14 13। तो रो में 3 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ वेज 13 है, बट द सेम थिंग इन सर्कल 15। तो सर्कल रो का कॉन्सेप्ट हम सर्कल में नहीं लगा सकते। तो अगर सर्कल में ये पूछ लिया जाए कि नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, वी हैव टू सिलेक्ट 5 एंड नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, तो हमें क्या करना है? तो आप देखो स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दिस 15। सिलेक्ट कर लिया, मान लो फोर्थ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एनी वन, फोर्थ सिलेक्ट किया। अब फोर्थ के नेबरहुड में जो 2 लोग हैं वो आप हटा दो उन्हें। ये 4 की जगह 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई एम सेइंग वन ऑफ द केस आउट ऑफ 15 इज वी आर सिलेक्टिंग 4 एंड रिमूव 3 5। जैसे ही हम ये वाला पार्ट रिमूव करते हैं हमारे पास कॉर्नर्स आ जाते हैं। अगर कॉर्नर्स आ गए इट मींस वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रो, राइट। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो गया, हमारा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो गया कि हमारे पास 12 स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस में से हमें 4 स्टेशंस सेलेक्ट करने हैं सच दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। नाउ प्रॉब्लम रिड्यूस, सेलेक्ट 4 आउट ऑफ 12 नो टू कॉन्जिक्यूटिव, नो टू कॉन्जिक्यूटिव। यहां पर वही सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, ये बॉल्स वाला, 4 ब्लैक बॉल्स एंड 8 व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वेज सच दैट नो टू ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। उसके लिए क्या होगा? 8 व्हाइट बॉल्स को अरेंज करेंगे विच कैन बी डन इन 1 वे, और गैप्स हमारे पास 9 आएंगे, गैप्स हमारे पास 9 आएंगे और आप 9C4 कर देंगे। गैप्स हमारे पास 9 आएंगे, 4 ब्लैक बॉल्स वहां रख देंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहां देखो, हम लोगों ने मान लो 1 2 वी हैव टू सिलेक्ट 5 स्टेशंस, यानी कि पेंटागन्स हम बना रहे हैं एक तरह से। सपोज वी आर मेकिंग दिस पेंटागन, राइट। अब 15C1 मींस वी आर सिलेक्टिंग एवरी स्टेशन 1 by 1, 4 उनमें से एक केस है। उसके बाद 9C4 का मतलब बाकी 4 केसेस भी हम लोगों ने, बाकी जो 4 केसेस हैं, बाकी जो 4 स्टेशंस हैं वो भी हम लोगों ने 1 2 3 4 5 वो भी सिलेक्ट कर लिए। 15C1 में जब हम 6 को सिलेक्ट करेंगे, इन दैट सिचुएशन वी विल काउंट दिस पेंटागन अगेन। when we will select this 9, in that situation this pentagon we will count this pentagon again, means this pentagon we are counting 5 times। तो 5 बार ये काउंट हो रहा है, लेकिन काउंट तो एक ही बार करना है ना, एक ही बार काउंट करना है, तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। पहला सिलेक्ट 1, दूसरा सिलेक्ट 4 आउट ऑफ 12, क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुका है, 4 out of 12 by using concept of row। 3 divide by 5। ये एल्गोरिदम दिमाग में रखो और इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व करो। बस ध्यान रखना कि ये रो में है या कॉलम में है। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो यूजुअली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। ओके, वी रिवाइज्ड दिस। नेक्स्ट है which is again very important, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। इसे ग्रुपिंग से और इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी किया जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट को हम नाम देंगे बेगर्स मेथड। तो इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो आप लोगों के पास 5 डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट टॉयज हैं। You want to distribute these toys to Ram, Sham and Ghanshyam. In how many ways we can do such that everyone getting at least one toy? In how many ways we can do? तो यहां पर देखो टॉयज ज्यादा हैं,
टॉयज ज्यादा हैं, जो किड्स हैं, जो बॉयज हैं, वो कम है। यानी कि कोई ना कोई बॉय होगा जिसे एक से ज्यादा टॉय मिलेगा। कंडीशन दे दी गई है कि एटलीस्ट वन टॉय मस्ट बी देयर फॉर एवरीवन, पर कम से कम एक, लेकिन एक से ज्यादा भी मिल सकता है। इसमें यूजुअली स्टूडेंट्स गलती ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि पहला केस है 2-2-1 दे दो, दूसरा केस है 3-1-1। तो वो स्टार्ट ऐसे करते हैं 5C2 3C2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5C3 2C1 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऐसा यूजली स्टूडेंट्स करते हैं, विच इज रॉन्ग। यहां भी केसेस रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करना है यहां पर? अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। वो कॉन्सेप्ट क्या है? पहले आप ग्रुप्स के साइज लिखो। साइजेस आर 2-2-1 3-1-1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 5 टॉयज हैं, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दोस 5 टॉयज टू 3 पर्सन एज वन विल गेट 2, अदर विल गेट 2, अदर विल गेट 1, या फिर किसी एक के पास 3 1-1। ये केसेस होंगे। ग्रुपिंग का मेथड क्या है? यू हैव टू राइट 5 फैक्टोरियल अपॉन साइज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, साइज ऑफ सेकंड ग्रुप, साइज ऑफ third group. If any group of same size, you can see there are 2 groups of same size, divide by 2 factorial. इस वाले केस में ये जो 2 फैक्टोरियल है ना, इससे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई when there are more things you have to distribute to less number of people, यानी कि जब बराबर नहीं है चीजें तो ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट यूज करो, सी यूज मत करो। सी यूज करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। ओके, सिमिलरली सेकंड, इफ यू वांट टू मेक ग्रुप्स ऑफ 3-1-1, क्या करना होगा आपको? 5 फैक्टोरियल अपॉन साइज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, साइज ऑफ सेकंड, साइज ऑफ थर्ड, 1/2 फैक्टोरियल। अब ग्रुप का मतलब होता है कि वी हैव मेड बंडल्स ऑफ साइज 2-2-1, यानी कि एक बंडल में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगले बंडल में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगले बंडल में एक ऑब्जेक्ट है, और तीनों डिफरेंट बंडल्स हैं क्योंकि टॉयज डिफरेंट हैं। तो उन 3 बंडल्स को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की नंबर ऑफ इज 3 फैक्टोरियल। तो आप ग्रुपिंग मेथड यूज करें और ग्रुपिंग में सी अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ सी, ट्राई टू यूज डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए रिवीजन है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए नाम से जो इंडिकेट हो रहा है, इंक्लूड। सपोज वी काउंट समथिंग एंड वी आर काउंटिंग एक्स्ट्रा, देन एक्सक्लूड दैट एक्स्ट्रा। Again, if we are excluding and we are excluding extra, include something like this, keep it on. ठीक है, अब इस केस में there is one property कि हमारे पास 5 टॉयज हैं and 3 people हैं, राम श्याम घनश्याम। In how many ways we can distribute such that everyone getting at least one? अगर कोई कंडीशन ना होती तो उस केस में we can say that every toy have 3 options. Every toy have 3 options, so 3 power 5 should be answer. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। If this is not the case, क्यों ऐसा 3 power 5 क्यों आंसर नहीं होगा? Because in this situation all toys can go to one person. वो वाला केस हमें नहीं लेना है। Is it fine? तो कैसे हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करते हैं? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, सबसे पहले टोटल कितनी वेज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, माइनस व्हेन थिंग्स आर गोइंग, व्हेन वी आर सेलेक्टिंग टू टू डिस्ट्रीब्यूट, आफ्टर दैट प्लस select 1 to distribute. Like this we have to think. तो क्या करना होगा उसके लिए? टोटल नंबर ऑफ वेज, एवरी टॉय हैविंग 3 ऑप्शंस, राम श्याम घनश्याम, पहले टॉय के लिए 3, दूसरे के लिए 3, सो ऑन, तो सभी के लिए 3 पावर 5, माइनस किन्हीं 2 को सिलेक्ट कर लो आप, और अब हर एक टॉय के पास 2 ऑप्शंस हैं 2 पावर 5, प्लस एक को सिलेक्ट करो,
हर एक टॉय के पास एक ऑप्शन है। आप कैलकुलेट करो, यहाँ जो आंसर आएगा और ग्रुपिंग से जो आंसर आएगा वो दोनों सेम होंगे। लेकिन एक जो मेथड है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, दूसरा जो मेथड है वो है ग्रुपिंग। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, मान लीजिए वी हैव अ सेट ए, अनदर सेट बी। ओके, ए जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 5, 1 2 3 4 5। बी में 3 एलिमेंट्स हैं, राम श्याम घनश्याम। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वी हैव टू फाइंड। और व्हाई ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि बाकी जितने भी फंक्शंस हैं दोज फंक्शंस आर cardinal, means counting of those functions is very easy. That's why I'm explaining here on to functions only. अब देखो, इसे सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। इस ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ पहले वो समझो। मतलब ये हुआ कि वी हैव 5 बुक्स और 5 टॉयज टू डिस्ट्रीब्यूट राम श्याम घनश्याम सच दैट एवरीवन गेट एटलीस्ट 1। ऐसा क्यों? बिकॉज रेंज शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन। हरेक at least every element in B must have at least one pre-image. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 4 5 पांचों की इमेज आर ही हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। तो we can say it is similar to Ram Sham Ghansham and there are 5 books. We have to distribute those 5 books to Ram Sham Ghansham. Method 1, it is grouping. ग्रुपिंग क्या होगी? 2 2 1 प्लस 3 1 1। ग्रुपिंग का सेम जो ऊपर हम लोगों ने किया था, टाइम हम वेस्ट नहीं करते, आप देख सकते हो। मेथड 2, अगेन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। कितने होंगे? 1 कैन हैव 3 इमेजेस, 2 कैन हैव 3 images, 3 can have 3 images. So total number of ways 3 power 5 minus those ways when we are selecting 2 plus those. This is principle of inclusion exclusion. When we are subtracting some extra cases. At this moment we are doing everything in rapid, right? So extra cases I'm leaving it to you, which extra cases we are counting, so that because of that we are adding something. बस आपको याद रखना है, टोटल माइनस, टोटल का मतलब we are using all 3, minus when we are using 2, plus when we are using 1. तो ऑन टू फंक्शन, ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब कुछ हो गया, लेकिन ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट पर। इसकी एप्लीकेशंस शानदार है। हम अज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 एप्पल्स हैं, सारे अलाइक हैं, ठीक है। 4 पर्सन है या फिर 4 बैगर्स हैं। अगर कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ वेज, अगर कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 एप्पल्स टू 4 बैगर्स सच दैट ईच कैन गेट एनी नंबर ऑफ एप्पल्स, एनी नंबर ऑफ एप्पल्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे याद रखना है आपको, थिंग्स प्लस बैगर माइनस 1 सी बैगर माइनस 1। दिस इज थिंग्स प्लस बैगर माइनस 1 सी बैगर माइनस 1। यहीं पर इसी क्वेश्चन को आप इस वे से भी सोच सकते हो कि वी हैव 4 beggars. Let first beggar getting x1 objects, second beggar getting x2 object, third beggar getting x3 object, fourth beggar getting x4 object, and they are saying that any beggar can get any number of objects 0 or more, 0 or more. So number of integral solution of this equation and number of ways to distribute 10 alike objects to 4 beggars is same. मतलब ये हुआ कि they can ask the question in terms of number of integral solutions also, right? फॉर्मूला सेम होगा। आपको कैसे ध्यान रखना है? जो भी वेरिएबल्स होंगे those are beggars, जो भी वेरिएबल्स होंगे those are beggars, और जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तो थिंग्स हैं ही।
नंबर ऑफ थिंग्स प्लस बैगर -1 सी बैगर -1। ध्यान रखना हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि 10 एप्पल्स आपको 4 भिखारियों में बांटने हैं या 4 लोगों में बांटने हैं। कुछ भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि वन स्टूडेंट इज थ्रोइंग अ पार्टी और आइसक्रीम पार्टी टू हिज 10 फ्रेंड्स, राइट। आइसक्रीम पार्लर में देर आर 15 वेराइटीज। इन हाउ मेनी वेज द गाय द वेटर कैन डिस्ट्रीब्यूट दोज 15 वेराइटीज। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? वैरायटी मीन्स बैगर। क्या दिमाग में रखना है? वैरायटी मीन्स बैगर। तो वहां पर 15 बैगर्स होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर अगर कंडीशन हम लगा दें, इफ वी पुट कंडीशन दैट every beggar is getting at least one fruit, at least one apple. अब आपसे अगर पूछा जाए 10 alike apples in how many ways we can select one? It can be done in one way only. It can be done in one way only. तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर किसी भी वेरिएबल पर कंडीशन है कि each variable is greater than equals to 1, या फिर ये कंडीशन है कि x1 always greater than equals to 1, x2 always greater than equals to 2, x3 can be anything, तो जिस जिस पर कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल करो एंड कन्वर्ट द कंडीशन इन xi greater than equals to 0। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 alike apples to 4 beggars such that everyone is getting at least one apple, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हमें क्या करना होगा? एक एक एप्पल सभी को दे दो। सभी को एक एक एप्पल देने के बाद हमारे पास जो एप्पल्स बचते हैं वो है 6। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 6 एप्पल्स टू 4 beggars, which can be done in number of objects प्लस beggar -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कई बार कंडीशन पुट कर दी जाती है कि x1, x2, x3, x4 all are odd natural numbers। if all are odd natural numbers आप क्या करोगे? xi को सीधा रिप्लेस कर दो 2 कैपिटल xi प्लस 1 से, और आपके पास कैपिटल x1, कैपिटल x2, कैपिटल x3, कैपिटल x4 इसकी टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन साथ में, समटाइम्स दे मे आस्क x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेटर, मेक इट बिग, 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। इसके लिए एक बड़ा शानदार तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। देखा जाए तो व्हाट वी हैव टू डू, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो है that is less than equals 20, we have to calculate number of solution for this and condition I am putting xi greater than equals 0, this is the given condition। हमें क्या चाहिए? हमें ये कैलकुलेट करने हैं और इसमें से x1 से लेकर x4 लेस देन इक्वल्स टू 14 ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड ये करना है और ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यूजुअली दे सब्ट्रैक्ट लेस देन इक्वल्स टू 15। 15 तो चाहिए भाई हमें, तो 15 चाहिए, इट मींस वी हैव टू रिमूव ऑल द केसेस व्हेन सम इज 14, ओके, और लेस। इसे सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक मेथड तो ये है कि आप केसेस बनाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, हाउ मेनी केसेस वी हैव? 6, राइट। लेकिन अगर मैं 15 से 50 कर दूं तो नंबर ऑफ केसेस आर मोर, ऑल्दो यू विल गेट सम पैटर्न, लेकिन फिर भी केसेस तो ज्यादा हो गए ना। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? इस टाइप के क्वेश्चन में एक फेक वेरिएबल आप ऐड कर दो। मतलब ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस t ऐड कर दिया और ये 20। इस फेक वेरिएबल को ऐड करने से फायदा क्या है? जब t की वैल्यू 0 होगी तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 20 वाले सभी केसेस लग जाएंगे। जब t की वैल्यू 1 होगी तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4
इक्वल्स टू 19 वाले सभी केसेस काउंट हो जाएंगे। ऐसे ही हर एक केस काउंट हो जाएगा, कंडीशन टी पर भी वही रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स 0। तो एक्स फेक वेरिएबल टी ऐड किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपसे पूछे जाए यहां पर तो आप कहोगे 20 प्लस बैगर -1 सी बैगर -1। विद द सेम कॉन्सेप्ट यू कैन सोल्व दिस ऑल्सो। यहां भी आप एक फेक वेरिएबल ऐड करें इक्वल्स टू 14, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां आ जाएगा 14 प्लस 5 - 1 सी 5 - 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम बेगर्स मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। ओके तो इक्वेशन कभी भी आ जाए तो दिस इज द वे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आप बेगर्स मानोगे और इक्वल्स टू समथिंग अगर है तो उसे आप मान लोगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लस बैगर -1 सी बैगर -1, राइट। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4, x5 and second set is B whose elements are y1, y2, y3, y4, y5। अगर ये सिचुएशन है और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन फंक्शंस such that fxi is not equals to, oh just a minute, we should not, okay, fxi is not equals to yi for any particular I, मतलब fx1 is not y1 then number of functions। थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में अगर आप लिखना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 number of functions such that fxi is not equals to xi, or we can say fi is not equals to I। तो इसका मतलब होता है डीअरेंजमेंट। इसी में कहानी बनाई जा सकती है कि देयर इज अ गाय, राइट, ही हैज 5 फ्रेंड्स, ही इज राइटिंग लेटर टू 5 फ्रेंड्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट कोई भी लेटर सही एड्रेस पे ना जाए, सही फ्रेंड के पास ना पहुंचे कोई भी लेटर। उसके लिए हम यूज करते हैं डी अरेंजमेंट। सिंबल इसका रहेगा dn, फॉर्मूला n फैक्टोरियल। स्टार्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए 0 फैक्टोरियल से, लेकिन पहली 2 टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगी, तो योर विश यू कैन स्टार्ट इट विद 1/2 फैक्टोरियल ऑल्सो, -1 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल तक ये जाएगा। तो dn डी अरेंजमेंट इज दिस। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ n नो वन इज गोइंग टू इट्स प्लेस। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट क्या होता है कि सभी अपने प्लेस पे नहीं जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस सभी अपने प्लेस पे जाएं, ये नहीं है डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का मतलब है कि एक भी, नॉट इवन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू इट्स प्रॉपर प्लेस, दैट इज मीनिंग ऑफ डी अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता था कि वी शुड रिवाइज, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। नाउ वी विल पिक सम क्वेश्चंस, with the help of those questions we'll understand the concepts। So let's start questions। first question is number of 7 digit numbers if sum of digits is 59। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली। सम ऑफ डिजिट्स इज 59 एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 11। इसके लिए हमें 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, और आप लोगों को सजेशन है कि डू इट फॉर डिविजिबिलिटी, मींस 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको आना चाहिए, 3 का, 4 का, 8 का, वो सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स इज 59। अगर 7 डिजिट नंबर है और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैक्सिमम सम ऑफ 7 डिजिट्स, तो आंसर होगा 63, लेकिन हमें तो 59 चाहिए। तो यहां भी केसेस तो बनाने होंगे, और केसेस कैसे बनाने हैं, जैसे हम लोगों ने कैटेगरी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन में देखा था कि ऑलवेज मेक केसेस फ्रॉम वन एंड, मैक्सिमम अलाइक
to minimum alike. Always start like that. तो केस 1 अगर हम कहेंगे, as we know, for 7 digits maximum sum is 63. 59 अगर चाहिए तो एक काम करो, 6 9 आप लो पहले, 1 2 3 4 5 6 and 5. दिस इज आवर फर्स्ट केस. ऐसे ही आप कम करते रहो. 9 + 5 14 है ना. 14 को यू कैन राइट 8 + 6, 14 को यू कैन राइट 7 + 7. तो ऐसे सभी केसेस लेते रहो आप. जो केस 2 होगा, यहां मैं केस 2 भी लिख देता हूं. केस 2 1 2 3 4 5 9 5 रिप्लेस्ड बाय 8 6. केस 3 1 2 3 4 5 14 you can replace 7 7. Case 4 1 2. Yes, now last two digits, sum of last two digits we were taking 14, लेकिन वो वाले सभी केसेस खत्म हो चुके हैं. अब 3 डिजिट्स को आप रिप्लेस करें. 3 डिजिट्स का सम 23 है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो ये आ जाएगा 1 9 2 9 3 4 9 एंड 8 8 7. इसके बाद और कोई केस बन सकता है क्या 23 का? नहीं. तो एक काम करो, ये जो 4 डिजिट्स हैं इन्हें आप लो 9 3 9 एज इट इज, 3 9 एज इट इज, 1 2 3. और जो लास्ट में 4 डिजिट्स हैं उनका सम हो जाएगा 32. वी कैन राइट 8 8 8 8. Is there any case? You can check. There is no other case. So number of ways to arrange this: 7 factorial upon 6 factorial 7. Number of ways to arrange this: 7 factorial upon 5 factorial. Next, 7 factorial upon 5 factorial 2 factorial. Next, 7 factorial upon 4 factorial 2 factorial. And last case is 7 factorial upon 3 factorial 4 factorial. Calculations you can do, right? Calculations you can do. इसका आंसर 210 आना चाहिए. You can check it. सेकेंड जो पार्ट है that is more important. सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? divisible by 11. How many of them divisible by 11? 11 की divisibility टेस्ट क्या है? sum of digits at even places minus sum of digits at odd places should be divisible by 11. मतलब x आप अज्यूम कर लो, x सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, राइट? एंड y सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. x प्लस y इज गिवन, दैट इज 59. x माइनस y क्या होना चाहिए? 0 चलेगा, 11 चलेगा. आप एक और ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में, x क्या है? सम ऑफ 5 डिजिट्स है, y सम ऑफ 4 डिजिट्स. और जो डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं, ये जो 5 केसेस हैं, वी आर यूजिंग डिजिट्स ओनली आउट ऑफ दिस 5 केसेस. इन डिजिट्स को यूज करके ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सम ऑफ 5 डिजिट्स विल बी लेस देन सम ऑफ 4 डिजिट्स. तो x हमेशा y से बड़ा ही होगा. तो प्लस माइनस 11 लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 11 चलेगा, 22 चलेगा, 33 चलेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज फॉर 4 डिजिट्स मैक्सिमम सम इज 96 36. तो 33 तो हमने ले लिया. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट? पहला केस लो, x माइनस वाई 0. यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आई, दिस इज 59. यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आ जाएगी, रिजेक्ट. सेकंड केस is x plus y 59 and x minus y 11. इसे जब आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 35 एंड y की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास 24. तो क्या ये एप्लीकेबल है? इज इट पॉसिबल? Is it possible that sum of digits at odd places is 35? Yes, it is possible. क्योंकि टोटल 4 डिजिट्स का जो सम होगा मैक्सिमम 36 हो सकता है, यानी कि 35 हम बना सकते हैं. तो यस, दिस केस इज पॉसिबल. सिमिलरली चेक अदर केसेस. इसके अलावा कोई भी केस पॉसिबल केस नहीं आएगा. इसके अलावा कोई भी केस
पॉसिबल केस नहीं आएगा। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, इसका ये जो 4 प्लेसेस हैं इनका सम 35 होना चाहिए। ओनली पॉसिबिलिटी 9 9 9 8, और ये जो 3 प्लेसेस हैं इनका सम होना चाहिए 24। तो 24 सम के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास? 24 सम अगर 24 चाहिए तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी 9 9 6, ऑल राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटी 9 8 7, ओके। थर्ड पॉसिबिलिटी what is this sum? 24. Third possibility is 8 8 8. Is there any possibility? I don't think so. You can check. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइक दैट पॉसिबल सच दैट ऑड प्लेसेस पे ये 4 डिजिट्स हों, इवन प्लेसेस पे ये 3 डिजिट्स हों। तो 999 को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने की वेज होंगी 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही आप इसका नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करें। इसके लिए 998 को अरेंज करने का तो वही 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल वेज ही होंगे। और ध्यान रखना ऑर्डर यहाँ पर 9998, इनके प्लेसेस फिक्स हैं। कौन से प्लेसेस हैं इनके? जहां पर मैंने क्रॉस किया है। And 983 we can arrange in 3 factorial ways. Similarly, last case 4 factorial upon 3 factorial और 888 को अरेंज करने की एक ही वे है। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 11। इज इट फाइन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन So in this question, in an examination, there are 5 multiple choice questions, 3 choices, out of which exactly 1 is correct. There are 3 marks for each correct, -2 for each wrong answer, and 0 mark for question not attempted. Then number of ways student appearing in the examination gets 5 marks. तो देखो, to do this question we have 2 ways. पहला कि हर question के marks आप count कर लो. Suppose marks in first question x1, x2 in second, third, fourth and fifth. ये जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास वो 5 हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में सिर्फ आपको हिंट देता हूं। उस केस में आप नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस अज्यूम कर लो। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस x, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन y. व्हाट दे आर सेइंग, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि x प्लस वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 5। अगर करेक्ट क्वेश्चंस x हैं तो मार्क्स कितने मिलते हैं उसे? 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये दो कंडीशंस हैं। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ वेज। जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूं that I'll explain complete. Suppose marks in first question x1, in fifth question x5 5. अब अगर पॉजिटिव मार्क्स की बात करें तो एटलीस्ट 2 मस्ट बी पॉजिटिव। जैसे किसी भी x1 x2 का मान लो पॉजिटिव, दोनों के लिए 3 मार्क्स आते हैं हमारे पास, तो टोटल 5 मार्क्स। नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जो मार्क्स हैं वो -1 आ जाए, या तो हमारे पास -2 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो 2 करेक्ट नहीं हो सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। इफ अ स्टूडेंट इज डूइंग सम मिस्टेक, देयर आर 3 ऑप्शंस A, B, C. If A is correct answer and student is doing some mistake, it means he has 2 options. Either he is marking B or he is marking C. तो गलत करने के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। कुछ भी ना करने के लिए 1 ऑप्शन। अब वी अंडरस्टूड दिस थिंग कि 2 करेक्ट 3 इनकरेक्ट पॉसिबल नहीं है। लेट्स कम फॉर नेक्स्ट केस कि जब 3 करेक्ट हो 2 इनकरेक्ट हो। 3 करेक्ट का मतलब क्या हुआ? 9 मार्क्स।
टू इनकरेक्ट का मतलब -4, 5 मार्क्स बन रहे हैं उस केस में। ठीक है, तो ये केस एक पॉसिबल केस है। और कोई केस है क्या? 3 करेक्ट के लिए और कोई ऑप्शन हो सकती है? नो। 4 correct, if 4 are correct we are getting 12 marks. 1 incorrect, 10 is possible, but 5 is not possible. It means there is only one possibility कि student 3 correct करे, 2 incorrect करे. In how many ways this can be done? He has to select 3 correct and number of ways to attempt correct 1 into he has to select 2 incorrect. राइट, अगर 3 करेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट इनकरेक्ट 1, लेकिन हर एक इनकरेक्ट को सॉल्व करने की 2 वेज हैं, तो 2 into 2, तो 5c3 is 10 and this is 40. Second method you have to do yourself, hint I gave you. So next question is the number of 3-digit odd numbers whose sum of digits is multiple of 7. ऑड डिजिट नंबर सम 7 का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहले तो आप यहां से स्टार्ट करो। ऑड डिजिट और ऑड नंबर अगर है 3 डिजिट का तो यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा, 1 2 3, या 3 होगा, 1 2 3 5 होगा, 1 2 3 7 होगा, 1 2 3 9 होगा, और कोई केस नहीं है। सम ऑफ डिजिट हमें चाहिए डिविजिबल बाय 7। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो इन दोनों का सम या तो 6 होना चाहिए या 13 होना चाहिए। सम 6 का मतलब क्या हुआ? 6 0 0 6 नहीं हो सकता, 6 0, इसके बाद 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, देयर आर 6 केसेस। 13 के लिए फिर से सजेशन, मिनिमम से स्टार्ट करें मैक्सिमम तक या वाइस वर्सा। 13 के लिए 4 9 9 4 5 8 8 5 6 7 7 6, अगेन 6 केसेस, तो ये टोटल कितने हो गए? 12। इफ यूनिट प्लेस इज 3 तो इनका सम या तो हमारे पास होना चाहिए इन दोनों का सम 4, राइट, या इन दोनों का सम होना चाहिए हमारे पास 11, या दोनों का सम होना चाहिए 18। दोनों का सम 18 भी तो पॉसिबल है। ये सम हमें चाहिए। अगर 4 सम हमें चाहिए, अगर 4 सम हमें चाहिए तो देखो 4 0 1, राइट, 1 3 3 1 2 2 2, दिस इज 4, तो टोटल केसेस कितने हो गए? 4। 11 सम के लिए क्या चाहिए हमें? 2 9 9 2 3 8 8 3 4 7 7 4 5 6 6 5, तो टोटल कितने केसेस हो गए ये? हमें सम चाहिए 11, तो टोटल कितने केसेस आ जाएंगे हमारे पास? फिर से काउंट करते हैं एक बार। फिर से 8 केसेस आ रहे हैं, वैसे आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। 18 की अगर हम बात करें तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 9 9 1, तो ये हमारे पास केसेस आ गए। अब अगली बात करते हैं, इफ यूनिट प्लेस इज 5 तो इन दोनों का सम या तो होना चाहिए 2, इन दोनों का सम या तो होना चाहिए 2 या होना चाहिए 9, ठीक है, या होना चाहिए 21 - 16। ये सम पॉसिबल है इन 2 डिजिट्स के। सम 2 के लिए स्टार्ट करते हैं, सम 2 से। सम 2 के लिए 2 0 1 1, देयर आर 2 ऑप्शंस, ठीक है। 9 के लिए 9 0, राइट, 8 1 1 8, 2 7 7 2, 3 6 6 3, 4 5 5 4, वाओ, 9 के लिए 9। ऑल राइट, नेक्स्ट 16 आप चेक कर सकते हैं, 16 के लिए 3 वेज आएंगी। इसके बाद 7 पे आ जाइए आप। 7 पे अगर आप आएंगे, इसका यह मतलब हुआ कि बाकी 2 डिजिट्स का सम या तो 7 होना चाहिए या 14 21 हो ही नहीं सकता। तो 7 का मतलब 7 0 1 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 2 3 4 4 3 7, तो 7 के लिए हमारे पास वेज हैं 7। 14 का सम आप कैलकुलेट कर लीजिए, वेज कैलकुलेट कर लीजिए, 5 आएगा, तो ये हमारे पास 12 वेज हो जाएंगे। यूनिट प्लेस पे अगर 9 है तो आपको सम या तो चाहिए 5, सम या तो चाहिए 5
यूनिट प्लेस पे 9 है, 5 प्लस 9 14, या चाहिए आपको सम 12, राइट। और क्या हो सकता है 28 अगर आपको चाहिए तो सम 21, दैट इज नॉट पॉसिबल, आइदर 5 और 12 पॉसिबल। तो 5 के लिए केसेस क्या होंगे, 50, राइट, 1441 2332। तो देर आर 5 वेज, देर आर 5 वेज। इसके बाद 12 के लिए आप कैलकुलेट कीजिए, 12 के लिए 3993, like this when you will calculate for 12 you will get 7, total number of ways 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 14 38 प्लस 14 प्लस 12, 38 प्लस 12 it is 50, 8 4 12 53 63, टोटल इज 63, सो देर आर 63 नंबर ऑफ वेज। तो कई बार हमें केसेस बनाने होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा केसेस बनाने में, जब आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसे सॉल्व करोगे टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 10 बॉयज B1 to B10, 5 girls G1 to G5 in class, then number of ways forming a group consisting of 3 boys 3 girls if both B1 and B2 together should not be members of group। दोनों में झगड़ा है, they should not member of a group, मतलब either take B1 or take B2 or don't take anyone। यही 3 पॉसिबिलिटीज है। तो डायरेक्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज की बात करें, नंबर ऑफ वेज 5 girls, how many girls are required, there is no condition on girls, 3 girls are required, तो 5C3 तो आएगा ही हर हालत में। आफ्टर दैट आउट ऑफ 2 boys B1 B2 select 1, अब किसी एक को सिलेक्ट किया, वी कांट सेलेक्ट अदर, तो आउट ऑफ रेस्ट ऑफ 8 boys यू हैव टू सिलेक्ट 2, दिस इज वन ऑफ द वे। सेकंड वे, दोनों को रिजेक्ट कर दो, इफ वी आर रिजेक्टिंग बोथ select 3 out of rest of the boys। so जो आप लोगों का आंसर आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 20, प्लीज वंस मैच द आंसर। ओके, तो कंडीशंस जब हों तो हमें ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 1 2 3 5 6 7 without repetition which are multiple of 6। okay, multiple of 6 is similar multiple of 3, in fact we can say multiple of 3 and even is multiple of 6, यानी कि हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, वो क्या है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। टोटल डिजिट्स कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6, राइट, चाहिए कितने 5, इन ऑल 6 का अगर हम सम चेक करें तो वो क्या आता है, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 9 12 3, 9 प्लस 2 21 एंड 24, यानी कि every number by using all these 6 digits is divisible by 3, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो किसी एक नंबर को हटाओ, सबसे पहले 3 को हटा दो, 1 2 5 6 7, any number by using all these 5 and repetition not allowed must be divisible by 3, this is one of the way। लेकिन अगर हम 3 को काउंट करते हैं, इज इट पॉसिबल कि 3 को काउंट किया जा सकता है, 1 2 3 5 7, यस, 6 को हटाओ क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 डिजिट को हटाया और उसे रिप्लेस किया 3 से, तो दीज टू आर द ओनली पॉसिबल सम ऑफ 5 डिजिट्स फॉर विच सम इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि इन्हें यूज करने पर जो भी हमारे पास नंबर आएगा that number will be divisible by 3। तो इसके लिए total number of ways 5 factorial plus 5 factorial, so we will get without repetition, oh one more condition, देखा, we forget one and we are lucky we didn't have that answer। condition ये है कि divisible by 3 and even, because they are asking multiple of 6, यानी कि फर्स्ट केस में हमारे पास जो यूनिट प्लेस है उसके लिए देर आर 2 वेज इनटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48।
In next case 1 2 3 4 5. In next case we can fill it only in one way. 2 should be there. And this is 4 factorial. So total number of ways 48 plus 24, that is 72. So D is correct answer. लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझें और पढ़ें, here punch word is multiple of 6, not multiple of 3. We are using the concept of multiple of 3. Okay, come to next question. ये क्वेश्चन अच्छा था, एक तो ये क्वेश्चन एंड दूसरा वो क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 7 था, दैट एंड दिस वन स्लाइटली, दिस वन इज बेटर देन दैट क्वेश्चन. हमें अच्छे समझना है, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सोल्व करने में शायद उतना टाइम ना लगे. आप क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले देखें. A is a set. How many elements in set? 20 elements. 1, A1, A2, so on. B set of integers with 1 to 77. 1 to 77. Let set A plus A, X plus Y, XY belongs to A contains exactly 39 elements. कह रहे हैं कि यहाँ ये जो सेट होगा इसमें 39 एलिमेंट्स होने चाहिए. और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर सभी एलिमेंट्स a प्लस ए का मतलब क्या हुआ, ऑल पॉसिबल सम्स, कितने सम होंगे इसमें, टोटल 400 सम है. बिकॉज 1 वी हैव टू टेक सम ऑफ 1 विद एवरीवन, 1 प्लस 1, 1 प्लस a1, लाइक दिस. ऐसे ही a1 के साथ भी, तो हर एक टर्म के देयर आर 20 सम्स. टोटल तो 400 है, उनमें से इतने ज्यादा रेपिटेशन होने चाहिए कि अल्टीमेटली जो सेट में एलिमेंट, बिकॉज सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट्स काउंट नहीं करते, सेट में हमारे पास 39 एलिमेंट्स होने चाहिए. तो अब देखो, अगर हम 1 के साथ चेक करें, 1 के साथ चेक करें तो देखो पहला एलिमेंट होगा 1 प्लस 1, दूसरा एलिमेंट होगा 1 प्लस A1, तीसरा होगा 1 प्लस A2 एंड सो ऑन. लास्ट एलिमेंट होगा 1 प्लस 77, that is 78. 1 plus 77, that is 78. कितने एलिमेंट्स हो गए ये हो गए हमारे पास 20 एलिमेंट्स. ऐसे ही जब आप A1 के साथ करोगे, A1 प्लस 1, A1 प्लस A1 एंड सो ऑन. लास्ट एलिमेंट इज A1 प्लस 77, ये भी 20 एलिमेंट्स हो गए. लेकिन ऐसी आपके पास कितनी रोज आएंगी, ऐसी हमारे पास टोटल जो रोज आएंगी वो होंगी 20. हर एक में 20 20 400. हमें कितने चाहिए, 39. अब 39 चाहिए एट एनी कॉस्ट. दीज 20 एलिमेंट्स आर सेम, सॉरी, दीज 20 एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट. हर कॉस्ट में ये 20 एलिमेंट तो डिफरेंट होंगे ही. और हमें टोटल एलिमेंट्स कितने चाहिए, 39. मतलब ये हुआ कि हर एक रो में 19 एलिमेंट्स कॉमन चाहिए हमें. मतलब एक ही एलिमेंट यहां से नया मिलना चाहिए. फ्रॉम हेयर ऑल्सो ओनली 1 एलिमेंट शुड बी न्यू. फ्रॉम नेक्स्ट ऑल्सो ओनली 1 एलिमेंट शुड बी न्यू. नाउ यू हैव टू थिंक हाउ इज इट पॉसिबल दैट हेयर in row 1 and row 2 there are 19 common elements. ये कब पॉसिबल हो सकता है 19 कॉमन एलिमेंट्स? किस सीक्वेंस की ये प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट्स का सम सेम होता है, इक्विडिस्टेंट सम सेम होता है? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एपी. यानी कि ये एलिमेंट्स एपी में होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 20th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 20th एलिमेंट जो है वो 77 है. इसका मतलब ये हुआ कि D इक्वल्स टू 4. मतलब ये हुआ कि अवर सीक्वेंस इज लाइक दिस: 1 5 9 14, 1 5 9 13 17. लास्ट एलिमेंट इज 77. सो सेकेंड लास्ट 73, थर्ड लास्ट 69. ठीक है. अब हमें एक बार वेरीफाई करना है कि क्या
सच में ही अब जो हमारे टोटल एलिमेंट्स जो 400 एलिमेंट्स हैं उनकी जगह 39 आ रहे हैं। चेक करते हैं। जब हम 1 को सबके साथ ऐड करते हैं तो पहला एलिमेंट होगा 2, फिर होगा 6, फिर 10, 14, 18, 70, 74, 78। ठीक है। जब 5 को सबके साथ ऐड करते हैं तो ये 6, पहला एलिमेंट क्या होगा 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 18। आप देख सकते हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है ये 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? ये जाएगा, लास्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा 77 प्लस 5, दैट इज 82। सेकेंड लास्ट 73 प्लस 5, 78। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में मिलाकर these two are sets, how many elements are there? These two are sets, how many elements are there? तो आप देख सकते हैं कि 82 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें नया मिलता है, यानी कि ये 20 थे और एक और ऐड हो गया। ऐसे ही हर एक रो से एक एक एलिमेंट ऐड होगा और हमारे पास 39 एलिमेंट्स टोटल आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज दिस इज ओनली पॉसिबल इफ, दिस इंप्लाइज दिस इज ओनली पॉसिबल इफ A1 A2 A3 ऑल आर इन AP, यानी कि ये बन जाएगा 15 159 एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट इज 77। ओके। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड sum of, once check the question, we have to find sum of all 18 entries, we have to find sum of all 18 entries। तो sum हमारे पास आ जाएगा 18 by 2 9, फर्स्ट एलिमेंट प्लस 9, लास्ट एलिमेंट 78। तो 8 9 में 72, 9 into 8 72, 63 and 70, it is 702। राइट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। इसमें समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार क्लिक किया अगर कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट यू कैन डू इट वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमंग 4 चिल्ड्रन। 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमंग 4 चिल्ड्रन C1 C2 C3 C4 so that C2 receives at least 4 to 7, at least 4, at most 7। C3 receives at least 2, at most 6। वही बेगर्स मेथड, राइट। 30 आइडेंटिकल कैंडीज हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। C1 को मान लो X1 मिलता है, C2 को मान लो X2, then X3 and X4। This sum is equals to 30. There is no condition on X1. C2 receives at least 4. There is no condition on X1. C2 receives at least 4. C2 receives at least 4. C3 receives at least 2 and at most 6. There is no condition on X4. This is what we have. This is what we have. अब इसमें क्या दिक्कत है? जब बेगर्स मेथड हम लोगों ने किया था तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी थी, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ओनली दिस वाज द कंडीशन। ये अपर लिमिट नहीं थी, अपर लिमिट नहीं थी। एक मेथड कोफिशिएंट मेथड होता है, विच आई विल नॉट सजेस्ट यू। तो कुछ और सोचते हैं। अब देखो, एक काम करते हैं, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, we can find number of solutions such that sum is 30, x1 greater than equals to 0, x2 greater than equals to 4, x3 greater than equals to 2, x4 greater than equals to 0। इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? ये देखो, x2 4 है, x3 2 है, x2 को 4 एलिमेंट्स दो, x3 को 2 एलिमेंट्स दो, टोटल हमारे पास 24 एलिमेंट्स बचेंगे। नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 24 प्लस बैगर माइनस 1, सी बैगर माइनस 1। दिस इज द केस एंड दिस इज फर्स्ट थिंग। लेकिन इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी काउंट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन ही नहीं लगाई। कौन से एक्स्ट्रा केसेस काउंट हो रहे हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज 30। केसेस काउंट हो रहे हैं, हमें x2
7, हमें x2 जो है वो 7 से कम चाहिए, x2 7 से कम चाहिए। तो केसेस जो काउंट हो रहे हैं वो ये भी तो काउंट हो रहे हैं, x2 जब 8 या 8 से बड़ा होगा, ये केसेस हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पहले आप एक कंडीशन के केसेस सब्ट्रैक्ट कीजिए। x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 10 माइनस करो, 20 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, राइट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 23C3। ओके, इसके बाद ये वाला केस जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काउंट किए थे। नाउ सब्ट्रैक्ट द केस व्हेन वी विल काउंट x3 एक्स्ट्रा। x3 पे क्या कंडीशन है? x3 हमेशा 6 से छोटा है, x3 हमेशा 6 से छोटा है, लेकिन हम लोग वो सभी केसेस काउंट कर रहे हैं जब x3 2 से बड़ा है। तो आप वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो जब x3 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 is 30. x1 there is no condition, x2 greater than equals to 4. Subtract those cases when x3 greater than equals to 7. x3 greater than equals to 7, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 11 गया यहां से, राइट। तो 11 ऑब्जेक्ट्स पहले ही आप x2 एंड x3 को दो, यू विल हैव 19 ऑब्जेक्ट्स, 19 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, ये आ जाएगा 22C3। नेक्स्ट वन इज 22C3। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या थे, कंडीशन क्या थी? फर्स्ट total number, after that number of ways when one condition is satisfied, after that plus number of ways when both conditions are satisfied। मतलब अब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐड करना होगा वो केस जब x2 जब x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, वो केस हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो नेक्स्ट इज x1 प्लस x2 plus x3 plus x4 is 30, which case we have to subtract x1 greater than equals 0, x2 greater than equals to x2 for x2 greater than equals to 8, x2 greater than equals to 8, x3 greater than equals to 7, x4 greater than equals to 0। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो total number of ways to total number of solutions, we will get 14 because we are giving 15 elements already to x2 x3। so total number of cases 14 plus 4 minus 1 C4 minus 1, which is equals to 18 C3। now required number of ways, total solutions 27 C3 minus when x1, when we are removing extra cases of x2 not x1, minus extra cases of x3 plus both conditions। so this should be our answer। once you have to check the calculation it should come 430। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था ये, लेकिन we can expect 2-3 lengthy questions in JEE main, right। तो टफ नहीं था, बस आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से यूज करना था। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विदाउट कंडीशन, राइट। आफ्टर दैट रिमूव वन बाय वन एंड एक्स्ट्रा केसेस यू हैव टू ऐड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ रेक्टेंगल ABCD। कंसीडर अ रेक्टेंगल ABCD, ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया ABCD, राइट। आफ्टर दैट दे आर आस्किंग ABCD having 5, 7, 6, 9 points in interior of segments 1, 2, 3, 4, 5। इंटीरियर ऑफ सेगमेंट AB में 5 है,
BC CD BC DA AB CD CD में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। BC में हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 एंड DA में 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, let alpha number of triangles having these points from different sides as vertices। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट साइड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? यू हैव टू सिलेक्ट 3 साइड्स, या तो ए बी बी सी सी डी होंगी, या ए बी ए डी सी डी होंगी, या बी सी सी डी ए डी होंगी, या फिर सी डी ए डी एंड बी सी होंगी। यही यही पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? तो आप सभी केसेस ले लीजिए। सबसे पहले कौन सा केस? ऐसे 1 पॉइंट फ्रॉम हेयर, 1 फ्रॉम हेयर, 1 फ्रॉम हेयर। एक तो ये वाला केस हो जाएगा 1, राइट? सेकंड केस फ्रॉम हेयर, दिस इज सेकंड केस। थर्ड केस this may be third case. Is there any other case? If we take BC, yes, there is one more case. Which is that case? अगर आप कुछ ऐसा लेते हो, so there are 4 cases। तो वो सारे केसेस आप कैलकुलेट करें। सबसे पहले BC, सबसे पहले ब्लू वाले ट्रायंगल्स हम कैलकुलेट करेंगे। AB मीन्स 5 इंटू BC मीन्स AB इंटू BC का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड AB BC ब्लू वाला हम कैलकुलेट कर रहे हैं CD का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7। Like this, all possible cases you have to count 5 7 9, right? 5 6 9 and 6 7 9, multiply all, you will get 1173। इसके बाद हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए, ठीक है? व्हाट इज बीटा? बीटा बी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एज वर्टिसेस। मतलब हमें हर एक साइड से एक एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा। सो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1 फ्रॉम ए बी, 1 from BC, 1 from CD, and this 5 into 6 into 7 into 9, 5 into 6 into 7 into 9, which is equals to 1890। Total number of ways we have to find beta minus alpha। आप subtract कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। C is the correct answer। Okay, come to next question। S1 to S10 are to be divided into 3 groups A, B, C such that each group has at least 1 element and group C has at most 3 elements। देखो C पर ज्यादा कंडीशंस हैं, कम से कम एक C में क्या क्या हो सकता है आप चेक करो। या तो एक एलिमेंट होगा, या 2 या 3, देयर इज नो अदर वे। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की अगर बात करेंगे हम, तो C को अगर हम एक एलिमेंट देते हैं तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट? 10C1। अब हो क्या रहा है कि बाकी 9 एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स वी आर गिविंग आइदर टू ए और टू बी। देयर इज नो कंडीशन एक्सेप्ट 1। व्हाट इज दैट कंडीशन? दैट एवरी एलिमेंट शुड गेट एटलीस्ट 1। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू ए बी, देयर आर 2 वेज, आइदर ग्रुपिंग में केसेस बहुत हो जाएंगे, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन। वो कैसे? फॉर एवरी एलिमेंट देयर आर 2 ऑप्शंस, either it will go to A or to B, 2 power 9, but we have to remove that option when every element going to A and remove that option when every element is going to B। तो ये हो जाएंगे number of ways। तो 10C1 9 objects we have to distribute to A and B such that both should get at least 1, that is 2 power 9 minus 2। Similarly 10C2 2 power 8 minus 2 and 10C3
2 power 7 minus 2. 2 power 7 minus 2. This is what we are getting. Now you can calculate it. Answer I am writing here. You can check it. Alright. तो like this आपको क्वेश्चन जब पढ़ते हो थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड सोचो उसके बारे में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यू विल डू बाय वन मेथड विच इज लेंदी, और 10 सेकंड देने पर यू मे गेट सम इजियर वे ऑल्सो। अगर एग्जामिनर एग्जाम बनाता है तो उसके माइंड में ये रहता है कि मैथ्स का पेपर 70 to 75 मिनट्स में खत्म होना चाहिए, तो इसलिए आपके भी माइंड में ये होना चाहिए कि देयर मस्ट बी सम अदर वे। इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्रुपिंग से करते तो वी वुड लूज लॉट ऑफ टाइम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर, सम ऑफ डिजिट्स 10। 7 डिजिट्स हैं और सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 10 है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, 2009 या 10 में आया था, अब मेंस में आ गया। और ये बात हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि एडवांस के एटलीस्ट वो क्वेश्चंस विच आर इजी और न्यूमेरिकल टाइप, डिजिट टाइप, सिंगल टाइप, वो क्वेश्चन आप लोग करके जाना। जो थोड़े इजी क्वेश्चन हैं उन्हें जरूर करके जाना, मेंस में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल आउट ऑफ दोज। सो what they are asking, sum of 7 is 10 and possible values, या तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इसमें दो मेथड्स हम करेंगे। फर्स्ट मेथड, आप केसेस लो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि सम 10 आ जाए, तो केसेस ऐसे लो। आप देखो 3 को क्या 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। अगर हम 3 को 2 टाइम्स यूज करेंगे तो 2 डिजिट्स का सम 6 आ जाएगा और रेस्ट ऑफ 5 का सम कितना आना चाहिए, 4। लेकिन रेस्ट ऑफ 5 का मिनिमम सम 5 ही आएगा, यानी कि वी कांट यूज 2 3। इसका यह मतलब हुआ कि 3 तो एक ही यूज होगा, 3 एक यूज होगा। एक काम करो, केसेस क्या क्या पॉसिबल होंगे ये हमें पता चल गया कि देयर इज ओनली 1 3 विच वी कैन यूज। 1 2 यूज 1 2 एंड रेस्ट ऑल 1 3 4 5। इज देयर एनी केस, is there any case by using 3? I don't think so. So by using 2 2 you can make 3 2, you can make, ये हो गया 6 1 2 3 4। is there any case? there is no other case। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितनी आ जाएंगी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। सेकंड इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो दिस इज इक्वल्स टू 42 प्लस 35। ये एक मेथड हो गया। अगर आप यूज करना चाहते हैं कोफिशिएंट मेथड, जो मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, ट्राई टू अवॉइड। कोफिशिएंट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि x1 x2 x3, x1 xi की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 1 2 3 है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 in 1, सॉरी नॉट 1, कम से कम 1 वैल्यू हर एक x अटेन कर रहा है। सो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पावर्स में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आई हमें रखनी है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, राइट, whole power 7. So coefficient of x10 you have to find here, which is same as coefficient of x cube in 1 plus x square whole power 7, which is same as coefficient of x cube in 1 minus x in 1 minus x cube whole power 7 into 1 minus x whole power minus 7। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ x3। सो 1 into from here कोफिशिएंट ऑफ x3, that is 7 plus 3 minus 1 c3, right, minus x cube, right, minus x cube। अगर x cube का कोफिशिएंट कैसे आएगा, x cube into 1 from here, that is 7। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे
84 माइनस 7 77। अब देखने में हो सकता है ये थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, लेकिन टाइम या तो बराबर लगेगा या ज्यादा ही लगेगा इस वाले मेथड में। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप सजेस्टिंग if it is question of JEE, try to do without using coefficient method. Okay. Next question. A natural number has prime factorization n is equals to 2 power x, 3 power y, 5 power z. yz are such that sum दोनों का given है। कितना given है sum दोनों का? 5। और यहां से आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है y प्लस जेड अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 5/6। y 6 5 से बड़ा है, y प्लस जेड की वैल्यू 5 है। इससे ये पता चला कि प्रोडक्ट 6 है और सम प्रोडक्ट 6 है एंड सम 5 है। इट मींस y मस्ट बी 3, z मस्ट बी 2। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पावर x, 3 पावर 3 एंड 5 पावर 2। व्हाट टू कैलकुलेट? नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ऑड डिवाइजर्स का मतलब ये हुआ कि देयर इज ओनली वन वे टू सिलेक्ट x, दैट इज 0। For 3, whatever the power of 3 and 5, it will always remain odd. So 3 power 0, 3 power 1, 3 power 2, 3 power 3. We can use anything. For 3, there are 4 ways. For 5, there are 3 ways. Total 12. Confusion हो सकता है। कई बच्चों ने इसे ऐसे भी सोचा होगा कि यार x की टर्म्स में ही तो आएगा, क्योंकि x तो खत्म हो ही नहीं रहा, बी ऑप्शन होना चाहिए, बी टिक करके चलते हैं। लेकिन बी नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज no need to x, no need of x. Why no need? We want odd divisors only. Okay. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321। अगर ऐसा होता ना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4000 तो इजी था। ये 4321 जो है इसकी वजह से दिक्कत है। तो इसे कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो आपको फिक्स करना होगा 43 को। सबसे पहले 43 को फिक्स करो, उसके बाद आप चेक करो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमें चाहिए 4321 से बड़ा, कैन बी फॉर्म्ड ग्रेटर देन 4321। चेक करते हैं। अच्छा, 5 से स्टार्ट होने वाले तो सारे, देर इज नो प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग विद 5। तो पहले वो तो कैलकुलेट कर ही लो। 4 डिजिट 1 2 3, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो दिस इज इक्वल्स टू, फॉर एवरी ऑप्शन वी हैव 0 1 2 3 6, 6 क्यूब। 4 से क्या प्रॉब्लम? अगर स्टार्ट विद 4 है तो इस वाले प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर अगर 4 एंड 5 कुछ भी आता है, then again we are more than 4321. So I'm taking 4 5. So two options into 6 into 6, 4 or 5. If we are putting 4 or 5, number must be greater than 4321. For the rest two we can write anything. So it is equals to 72. प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी? प्रॉब्लम शुरू होगी जब यहां 3 आ जाएगा। 4 3 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 4321। इसका मतलब क्या हुआ? 43 को फिक्स कर दिया हम लोगों ने, राइट। 43 को फिक्स कर दिया। अब इसके लिए 2 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है? ग्रेटर देन 43 यहां आ सकता है विच नंबर्स? 3 4 5, 3 ऑप्शंस, रेस्ट 6, इट इज 18। और कहां दिक्कत आ सकती है? कौन सा नंबर अभी तक काउंट नहीं किया? 4 3 2 से स्टार्ट होने वाले भी तो कुछ नंबर्स बड़े होंगे गिवन नंबर से। यहां 1 के अलावा कुछ भी आ सकते हैं। सो 2 3 4 5, हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर दैट? 4 3, देर आर 4 ऑप्शंस, तो 4 ये नंबर्स आ जाएंगे। सो टोटल रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स आर 6 क्यूब प्लस 72 प्लस 18 प्लस 4। ठीक है, एनी अदर केस? Okay, that's it. So final answer, I'm marking final answer. It is 310. You can check calculations. Next, number of functions from 1 to 220. 1 to 220, and codomain is also same.
They are asking such that fk is multiple of 3 whenever k is multiple of 4. Number of functions such that fk is, just a minute, number of functions from 120 on to, this is not only, this is on to number of functions on to means we have to find number of on to functions. on to functions में अगर डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, देन number of on to function and number of one functions are same. Number of on to functions, number of one functions are same, so we can reduce our problem to calculate number of one functions such that fk is multiple of 3 when k is multiple of 4. मतलब ये हुआ कि f4, f8, f12, f16 और f20 इनकी जो इमेजेस होंगी वो ये हो सकती हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनकी इमेजेस इन 6 एलिमेंट्स में से ही कुछ होगी. इट मींस बिकॉज वी हैव टू, थिंग्स आर easier because number of elements in domain same as number of elements in codomain. onto functions same will be same as one functions. तो हमारे जो ये 4 इमेजेस हैं इन 4 इमेजेस के पास 6 ऑप्शंस हैं. इन 6 में से 5 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कीजिए, अरेंज कीजिए. सो वी कैन गिव these 5 values to f4 to f20 in this many ways. How many values are still left? 5 values are covered, 15 values are still left, so into 15 factorial, this will be your answer, right? 6c5 into 5 factorial we can write as 6 factorial into 15 factorial. C is your answer. तो क्वेश्चन इजी था, जो ऑब्जर्व करना था वो ऑन टू. ठीक है. सेकेंड थिंग, ऑन टू वन सेम होंगे इफ कोडोमेन एंड डोमेन विल हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है. अब एक बात आप समझो, I explained in theory, I explained 4 to 5 concepts and I took 15 to 20 questions. सारे क्वेश्चंस PYQs हैं और वो जो 5 to 4 concepts हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. तो यहां से यू कैन चेक हाउ इंपॉर्टेंट दोज कॉन्सेप्ट्स. और एक और बात, विद इन 90 मिनट्स यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर. तो आप ये जो वीडियोस हैं इन्हें बड़े अच्छे से देखिए और उसके बाद PYQs भी ट्राई कीजिए. वहां से आपको आइडिया मिलेगा हाउ इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे से चीजों को एनालाइज करके ये वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं. Come to next question. Consider 4 boxes where each box contain 3 red. 4 boxes, each box contain, there are 4 boxes, 2, 3, 4. Each box contain 3 red, 2 blue balls. 3 red, 2 blue. 3 red, 2 blue. Assume that 20 balls are distinct. Okay, all balls are distinct. In how many ways 10 balls be chosen from 4 boxes so that each box at least 1 red ball, 1 blue ball chosen. यानी कि हर एक बॉक्स से 2 बॉल्स तो चूज होनी है और टोटल 10 बॉल्स चूज करनी है हमें. तो विच आर द पॉसिबल केसेस, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? 2 2 2 2 और 8 बॉल्स तो हर हालत में चूज करनी है हमें. तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस, यहां से 4, किसी एक से 4, 2 2 2. सेकंड पॉसिबिलिटी किसी 2 से 3 3 2 2. यही तो पॉसिबिलिटी होंगी. तो इफ वी आर सिलेक्टिंग 4, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दैट बॉक्स फ्रॉम वेयर वी आर सिलेक्टिंग 4. ठीक है. जहां से हम 4 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 रेड 1 ब्लू जरूरी है. तो ऐसा हो सकता है कि 3 रेड 1 ब्लू, दैट इज 2C1. ऐसा भी हो सकता है 2 रेड 2 ब्लू 3C2, दैट्स इट, राइट. दिस इज
this is for that bag from where we are selecting 4 balls, from where we are selecting 4 balls. और बाकी सबसे एक एक बॉल हमें सिलेक्ट करनी ही है. 3C1 2C1 whole square. This is one case. First case is covered, completely covered. First case is covered. Now second case, select 2 bags from where we are taking 3 balls. अगर हम 3 balls ले रहे हैं तो 3 balls की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 2 एक कलर की और एक कलर की. उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 3C2 2C1 या फिर 3C1 2C2. यही तो पॉसिबिलिटी होगी, राइट? स्क्वायर. और इसके बाद 4 2, this is those 2 bags from where we are taking 3 balls. Now those 2 bags from where we are taking 2 balls, that is 3C1 2C1 whole square. कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा JEE 2022. अब बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट वही है, सिमिलर टू ग्रुपिंग ना? अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग इन एडवांस ऑल्सो. कम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 cards. This is JEE Advanced 2014. 6 cards, 6 envelopes. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Right? 6 cards, 6 envelopes are placed in envelope so that each envelope contains exactly 1 card and no card is placed in envelope bearing same number. Moreover, the card number 1 is always placed in envelope number 2. क्या है ये? डी अरेंजमेंट, क्योंकि कोई भी कार्ड अपने नंबर के एनवेलप में नहीं जाना चाहिए. ठीक है, लिखा है ना, नो कार्ड इज प्लेस्ड इन एनवेलप बियरिंग द सेम नंबर. एक और कंडीशन उन्होंने दे दी कि 1 हमेशा 2 के पास गया है. वैसे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? D6, राइट? D6 डायरेक्ट आंसर होना चाहिए था. और मेरा सजेशन है कि यू शुड नो द वैल्यूज ऑफ D अप टू 7 और अप टू 6 कम से कम आपको याद होनी चाहिए. जैसे D1 D2 की वैल्यू 1 है, D3 की वैल्यू कितनी, वो सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. ओके, तो D6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. और लेकिन क्वेश्चन कैसे होगा? D6 आंसर होता अगर कंडीशन ना होती. लेकिन 1 तो 2 के पास जा रहे हैं. 1 के पास ऑप्शंस कितनी थी? 1 के पास ऑप्शंस थी 5 3 2 3 4 5 6. लेकिन अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज आर 1/5 ऑफ D6. ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5 ऑफ D6. ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 53. All right, because D6 is 265. 265 by 5, 5, 1, 3. 53 is our correct answer. ठीक है, डी बी ऑप्शन देखो, D6 ही दिया है. और मैं फिर से बोल रहा हूं, एटलीस्ट D6 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. ओके, कम टू नेक्स्ट. एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड 2020. अब देखो कॉन्सेप्ट देखो. एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days. For first 15 days of every month, it is mandatory not to take place consecutive days. Punchline, no 2 are consecutive. Means station problem. Then number of all possible ways this can be done. Station problem है 15 days है, no 2 should be consecutive. और कितने दिन जाना है उसे, कितने स्टेशंस पे गाड़ी रुक रही है, at how many stations गाड़ी is stopping. These are 4 stations. How many left? 11. 11 are giving us 12 gaps. 12C4 is the answer. This much time it will take. 12C4 is the answer. Calculate the value of 12C4. It will be 495. Done. This is advanced question. So concepts should be, there is no need of shortcut. कई बच्चे हर क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं और फिर याद करते हैं, और जरूरी नहीं है कि उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा भी. उसके चांस 1/10,000 है. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए. कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
In a hotel, 4 rooms are available, 6 persons to be accommodate these 4 rooms in such a way that each rooms contain at least 1 person. देखो 6 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 6 खिलौने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 रूम्स में. 6 people we have to distribute in 4 rooms. अब बताओ which concept? Grouping. 6 things in 4 rooms. Which groupings are possible? Either 2, 2, 1, 1. Is there any other possibility? 6 persons to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contain at least 1 person and at most 2 persons. ज्यादा से ज्यादा 2. वैसे तो और केसेस हो सकते थे, जैसे 3, 3, 1, 1, 1. But there is one more condition. तो there is only one possibility. अब यहां पर अगर आप लोगों ने C यूज कर लिया, 6C2 into 4C2 अगर यूज कर लिया तो आपका आंसर गलत आएगा. Because we are distributing more number of objects to less number of rooms. इसका मतलब हमें ग्रुपिंग यूज करनी है. ग्रुपिंग अगर हम यूज करेंगे तो फर्स्ट मेक ग्रुप 6 फैक्टोरियल, साइज ऑफ फर्स्ट, साइज ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ. 2 are of same size, other 2 are of same size, means we made bundles. We made bundles. After this, how many bundles we have? 4. If we have 4 bundles, distribute 4 bundles to 4 person. We can do this in 4 factorial ways. Calculation check करेंगे. 1080 2020. अब आप देख सकते हो 2020 के 2 क्वेश्चंस लिए मैंने P&C के, 2 से ज्यादा तो नहीं आए होंगे, और दोनों क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव डन. तो ये इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारी चीजें आप बड़े अच्छे से करें, कोई भी चीज मिस ना करें. आफ्टर दिस डू योर PYQs. 2022 शिफ्ट 2 का कोई भी क्वेश्चन मैंने यूज नहीं किया है. 2023 शिफ्ट 1 का कोई भी क्वेश्चन यूज नहीं किया है, राइट? तो दो 2 शिफ्ट्स यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ठीक है? So thanks for watching. All the best for your JEE main exam. वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें. रीच बढ़ेगी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम खूब और भी इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो हम आपके लिए बनाते रहेंगे. ओके, बाय बाय फॉर नाउ.